हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 3 तक को हल कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 4 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 का पहला क्वेश्चन है, दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है तथा फिर दिखाना है कि विषम पूर्णांक का जो वर्ग होता है 8m+1 के रूप का होता है। हमें दिखाना क्या है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो या तो होता है 4q+1 के रूप का या हो सकता है 4q+3 के रूप का। उसके बाद हमको दिखाना है कि विषम धनात्मक जो पूर्णांक है उसका जो वर्ग होगा वो 8m+1 के रूप का होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सॉल्व। पिछला वीडियो में हम लोग जैसे कर रहे थे, क्या था, सॉल्व भाग एल्गोरिदम से ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए। क्यों? क्योंकि क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन का a बराबर bq+r, जहां क्या है जो r होगा या तो 0 से बड़ा होगा या b से छोटा होगा, यही होता है। हाँ, उसके बाद इसमें b बराबर 4 रखने पर किसी q जो है या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, के लिए क्या होगा, b क्यों रखे, क्योंकि प्रश्न में b बराबर 4 दिया, इसलिए क्या करते हैं हम b बराबर 4 रखते हैं। जब भी प्रश्न में जो दिया है उसी को b के बराबर रखते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4q+r, जहां r क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा और 4 से छोटा होगा। आप खुद सोचिए, जब जो शेष है r है 0 से बड़ा और 4 से छोटा होगा तो कितना हो सकता है, 1 से लेकर 3 तक होगा, 1 2 3 और 4, यही r शेष बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम बारी बारी से r का वैल्यू रखेंगे। किसमें, तो इसी समीकरण में हम बारी बारी से r का वैल्यू रखेंगे। चलिए, r बराबर 0 रखने पर क्या होता है, तो a बराबर 4q+r, तो 4q+0। ठीक, तो 0 का वैल्यू नहीं होता है तो a बराबर 4q 1 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब r बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण वही इसी में रखना है। सभी जो r बराबर जितने वैल्यू है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने वैल्यू आए सभी को हम लोग समीकरण इसी में रखेंगे। a बराबर जो 4q+r है, या आपका हो सकता है कि a बराबर 5q+r हो, a बराबर 6q+r हो, a बराबर 2q+r हो, जो हो उसी में हम r का वैल्यू रखते चलेंगे। ठीक, एक का रख दिए। उसके बाद अब क्या करते हैं, r का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, a बराबर 4q+2। ठीक, अब क्या करेंगे, r का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 रखने पर क्या होगा, a बराबर 4q+3। इतना करने के बाद जो है a बराबर 4q और a बराबर 4q+2 है, दैट इम्प्लाइड a एक समधन पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है। कैसे, आप इसमें एक q का वैल्यू कुछ भी रखते हैं, अगर 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 4, जो क्या है एक धनात्मक सम पूर्णांक है। अगर 2 रखते हैं तो भी क्या मिलेगा, 4 दूनी का 8, ये भी क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। और इसमें भी रखकर देखते हैं तो क्या, q का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, 4+2 6, या 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 4 × 2 + 2 = 8+2 = 10, जो क्या है कि धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, a बराबर 4q+1 और a बराबर 4q+3 क्या है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। कैसे, आप रख कर चेक कर सकते हैं। क्या रखेंगे, q का वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4q+4+1 5, क्या है एक विषम पूर्णांक है। अगर 2 रखते हैं तो 4 2 8 + 1 9, ये भी क्या है विषम पूर्णांक है। फिर इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 4 का वैल्यू, q का वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 + 3 7 होगा, जो एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अगर 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 8 2 10 1 11, जो क्या है एक विषम पूर्णांक है। ठीक, इतना करने के बाद एक प्रश्न का सॉल्व हो गया। मतलब जो क्या है कि दिखाना था हमको कि धनात्मक जो विषम पूर्णांक होता है वो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, ये हम दिखा चुके हैं। अब क्या करेंगे हम ना, कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग करके दिखाना भी है ना। कह रहा है प्रश्न में कि विषम पूर्णांक का जो वर्ग है 8m+1 के रूप का होता है, दिखाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम वर्ग कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, केवल विषम वाले का वर्ग करेंगे, सम वाले का वर्ग हम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है, केवल विषम का ही पूछा, तो हम लोग जाहिर सी बात है कि सम का नहीं करेंगे। आप जब भी प्रश्न बना, जितना पूछे उतना का ही आंसर देने का कोशिश करें, ज्यादा का आंसर देने का कोशिश नहीं करें, क्योंकि आप कितना भी ज्यादा लिखते हैं उसका नंबर नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चन है उसी का नंबर आपको मिलेगा। क्या करते हैं, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो क्या करते हैं, पहले इसको लेकर चलते हैं। ये है ना हमारा a बराबर 4q+1 1 है, a बराबर 4q+3 1 है, तो क्या करते हैं,
इसको वर्क करते हैं तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। 4q प्लस 1 ये क्या है, इसको ए मान लेते हैं प्लस बी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। पढ़े क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही पर यहाँ हम रख दिए 4q ए तो ए का स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कितना है 4 दूनी 8 गुने 1 तो 8q प्लस 1। सॉल्व करते हैं यहाँ और यहाँ से 8 कॉमन निकल जाएगा, निकाल लेते हैं बाहर। 8 ही कॉमन क्यों लेते हैं हम, प्रश्न हो सकता है यहाँ से तो हम 4 भी कॉमन कर सकते हैं, 2 भी कॉमन कर सकते हैं, लेकिन 8 कॉमन क्यों किए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो प्रश्न में दिया है उसी रूप का हमको लाना है। यहाँ 8 है इसलिए क्या करेंगे हम 8 ही कॉमन लेंगे। अगर 4 रहता तो हम 4 कॉमन लेते हैं, ठीक। अगर यहाँ पर 2 रहता तो कॉमन हम 2 ही लेते हैं। जो प्रश्न पूछे उसी हिसाब से हमको आंसर भी देना है। तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर 8m प्लस 1। अब हम m कहाँ से ला दिए, तो जो हमने कॉमन लिया है उसके बाद जो बचता है अर्थात जो कोष्ठ में बचेगा उसी को क्या करेंगे m मान लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप भी m ही माने, उसको p q r s t a b c कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। अब हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। दूसरा जो हमारा एक संख्या और था उसका वर्ग करते हैं। तो क्या मिलता है, क्या ऐसा मिलता है 8m प्लस 1 के रूप का आता है। देखते हैं क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या था, a बराबर 4q प्लस 3, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये भी सेम चीज a प्लस b के होल स्क्वायर पे है, इसको भी वैसे रखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम 9 कॉमन नहीं कर सकते, 9 को हमको 8 कॉमन करना है। तो क्या कर सकते हैं हम 9 को तोड़ सकते हैं 8 प्लस 1 के रूप में, ताकि क्या हो यहाँ से 8 कॉमन हो जाए। तो क्या बचेगा, a स्क्वायर बराबर 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1 ए स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से लेकर टोटल इतना में से क्या करते हैं हम 8 आसानी से कॉमन कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा, 8 कॉमन हो गया, 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 और प्लस 1। तो क्या होगा, ए स्क्वायर ओवर 8n प्लस 1, ठीक। जहां n का वैल्यू क्या है, तो n का वैल्यू जो कोष्ठ में है, कोष्ठ में क्या था 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ठीक। सॉल्व हो गया, दिखा दिए हम लोग। क्या जो प्रश्न पूछा था कि 8m प्लस 1 के रूप का होता है, तो एक आ गया 8m प्लस 1 का रूप, एक और है 8n प्लस 1 के रूप का। तो आखिर m हो n हो उसी रूप का है, ठीक। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 का दूसरा प्रश्न है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होता है, अथवा 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है। हमको दिखाना है ना चौथा क्वेश्चन का, चौथा का दूसरा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होता है, ठीक। या फिर दिखा सकते हैं आपकी जो धन पूर्णांक का वर्ग होता है वो 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक। कैसे बनाएंगे, सेम चीज सब में लिखते आ रहे हैं। भाग एल्गोरिथम से a और b धन पूर्णांकों के लिए a बराबर bq प्लस r, जहां r क्या होगा 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, और b से छोटा होगा। इसमें b बराबर 4 रखने पर q जो क्या होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है। a बराबर 4q प्लस r, 4 कहां से रखें, प्रश्न में दिया था b बराबर 4, इसलिए क्या करेंगे अब a बराबर 4q प्लस r। तो जब b बराबर हमारा 4 हो गया तो r क्या होगा, जाहिर सी बात है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 4 से छोटा होगा। तो क्या क्या हो सकता है, r बराबर 0 1 2 और 3 होगा, ठीक। बारी बारी से क्या करेंगे, r बराबर 1 r बराबर 2 r बराबर 3 और r बराबर 4 रखेंगे। 0 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है a बराबर 4q, 1 रखते हैं तो प्राप्त होता है a बराबर 4q प्लस 1, 2 रखते हैं तो a बराबर 4q प्लस 2 प्राप्त होता है, अगर 3 रखते हैं तो a बराबर 4q प्लस 3 रखता है। इतना ही नहीं करना, प्रश्न में क्या पूछा है कि धन पूर्णांक का वर्ग। अब क्या करेंगे, चारों को वर्ग करेंगे बारी बारी से। तो वर्ग करने पर क्या मिलेगा, समीकरण 1 को वर्ग करेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a बराबर 4q। वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ये ना कि एक तरफ, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या मिलेगा, a स्क्वायर बराबर 4q का होल स्क्वायर। 4q का होल स्क्वायर क्या होता है, तो 16q स्क्वायर, ठीक। हमें किस रूप का लाना है, दिखाना है तो 4m के रूप का। तो क्या करेंगे 4 कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा 4 कॉमन करने पर 4q स्क्वायर। तो क्या करेंगे, जो कोष्ठ में हमारा रहता है हम उसको कुछ मान लेते हैं, हम अभी करते आ रही है कुछ मान लेंगे। तो क्या मान लेते हैं, कुछ भी, तो हम मान लेते हैं क्या g। तो क्या होगा a स्क्वायर बराबर 4g, जहां g बराबर 4q स्क्वायर, ये लिखना जरूरी है। जहां क्या है g क्या है तो 4q स्क्वायर है, ठीक। उसके बाद समीकरण 2 को वर्ग करेंगे।
1 को वर्ग कर दिए, अब 2 को वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। समीकरण 2 क्या था, ए बराबर 4 प्लस 1 का 1, तो इसी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसी पर रख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर। ठीक, कॉमन कर लेंगे 4, 4 कॉमन हमें हर स्थिति में करना है, क्योंकि क्या कर रहा है कि हमारा प्रश्न में 4 दिया हुआ है, इसलिए क्या करेंगे हम 4 हमेशा कॉमन करेंगे ही करेंगे। ठीक, 4 कॉमन करने से क्या प्राप्त होगा, तो 4 कॉमन करेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 2 और बचेगा 1, जो कोष्ठ में रहता है उसी को हम कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं h, तो क्या मिलेगा 4h प्लस 1, जहाँ h क्या है तो 4q स्क्वायर प्लस 2qh है हमारा। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 को भी वर्ग करें, अब समीकरण 3 को वर्ग करें, क्या मिलेगा ए स्क्वायर बराबर 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब समीकरण 3 क्या है, तो देखिए इधर आपको लिखा हुआ है कि ए बराबर 4q प्लस 2 समीकरण 3 है, ए बराबर 4q प्लस 3 समीकरण 4 है। ठीक, समीकरण 3 को वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, सेम चीज यहाँ पर भी क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसी को यूज करेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 4 कॉमन हमें हर स्थिति में करना ही करना है, तो क्या करेंगे यहाँ से भी 4 कॉमन करेंगे, तो 4 कॉमन करने से क्या मिलेगा 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ए स्क्वायर बराबर 4 आई, जो कोष्ठ में रहता है उसको क्या करते हैं कुछ मान लेते हैं, कुछ मानने के बाद क्या होगा, जहां आई बराबर क्या है 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक, कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ आई है तो आई माने, आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, हाँ लेकिन जो माने वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, दोहराना नहीं चाहिए। ठीक, अब क्या करते हैं समीकरण 4 को वर्ग करते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर बराबर 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर। सेम चीज ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसी पर रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर 9 है, तो 9 है तो इसमें से हमें 4 कॉमन करना है, नहीं हो पाएगा, क्या करेंगे 9 को कुछ इस तरह लिखेंगे कि 4 हमारा कॉमन हो जाए, तो कैसे लिख सकते हैं, तो 8 प्लस 1 करेंगे तो हम क्या होगा कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ पर क्या होगा 8 प्लस 1 9 ही होगा, संख्या बदलेगा भी नहीं, क्या होगा। अब कॉमन करते हैं, कॉमन करने पर क्या प्राप्त होगा, तो 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2, और बाहर जो कोष्ठ में उसको कुछ मान लेते हैं, क्या मान लिए j मान लिए, तो क्या हुआ ए स्क्वायर बराबर 4j प्लस 1। ठीक, जहां क्या है j बराबर 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 है। अब प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न में क्या कहा था कि धन पूर्णांक का वर्ग जो है 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होता, तो क्या आपको कहीं पर ऐसा वर्ग मिला, एक यहाँ पर है ना 4g और 4h प्लस 1 4i या 4j प्लस 1, क्या कहीं पर ऐसा वर्ग है जो इस रूप का है, तो नहीं है, दिखा दिए। या दूसरा क्वेश्चन कर रहा था इसी में, मतलब अथवा करके कि 4m प्लस या 4m प्लस 1 के रूप का होता है, तो क्या है 4m है 4m प्लस 1 है 4m प्लस 1 का रूप का है, दिखा दिए, आशा करते समझ में आया होगा। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न हमारा है कि दिखाएं कि पूर्णांकों के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचता है। सेम इसी तरह का है, आपको बस क्या करेंगे हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ए और बी दिया है तो यहाँ क्या करेंगे अब बी बराबर 4 रखने पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सेम तीसरा को भी इसी तरह बना लेंगे, कोई गलत नहीं होगा। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न है कोई धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप का होता है। दिखाना है कि कोई भी जो धन पूर्णांक है वो या तो 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या फिर 6k प्लस 5 का रूप होगा। कैसे बनाएंगे, सेम चीज सब में लिखते हैं वैसा लिखेंगे। भाग एल्गोरिदम से ए और बी धन पूर्णांक के लिए, सॉरी यहाँ पर ए और बी ठीक है, के लिए a बराबर बी के प्लस आर, जहां जो r है क्या होगा 0 से बड़ा होगा k से छोटा का। यहाँ हम लोग k क्यों लिए, इसका रीजन क्या है ना कि यहाँ पर प्रश्न में k है, इसलिए क्या करते हैं हम b k ही लेते हैं, क्यों नहीं लेकर k लेते हैं, प्रश्न में जो दिया है उसके हिसाब से थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें b बराबर 6 रखेंगे, क्यों रखेंगे 6, प्रश्न में 6 दिया है इसलिए 6 रखेंगे। उसके बाद किसी जो है k जो क्या होगा 0 से बड़ा है 0 से बराबर के लिए a बराबर 6k प्लस r, 6k प्लस r, तो 0 क्या है जो r क्या होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर और 6 से छोटा होगा, तो क्या क्या हो सकता है r, या तो 0 1 2 3 4 और 5 हो सकता है। अब क्या करेंगे बारी बारी से r का वैल्यू रखेंगे, पहले 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 6,
ए बराबर 6 के प्लस 0, मतलब ए बराबर 6 के, ठीक। आर बराबर 1 रखने पर क्या मिलेगा, ए बराबर 6 के प्लस 1, आर बराबर 2 रखेंगे तो ए बराबर 6 के प्लस 2, आर बराबर 3 रखने पर ए बराबर 6 के प्लस 3, आर बराबर 4 रखने पर ए बराबर 6 के प्लस 4, आर बराबर 5 रखने पर ए बराबर 6 के प्लस 5 मिल गया। जो हमारा प्रश्न दिखाने के लिए कहा था वो सब दिखा दिए, ठीक। अब है चौथा का पांचवा, क्या है, प्रश्न की सिद्ध करें कि दो 4q+1 रूप के पूर्णांक का गुणनफल भी उसी रूप का होता है, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेंगे कि एक पूर्णांक जो है ना 4r+1 है तथा दूसरा पूर्णांक 4s+1 है। कोई जरूरी नहीं कि आप 4r+1 ही माने, आप कुछ भी मान सकते हैं, 4p+1, 4a+1, 4b+1, 4c+1, 4d+1, कुछ भी मान सकते हैं। और दूसरी पूर्णांक क्या है, 4s+1 है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, तो अब गुणनफल की बात है तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 4r+1 इंटू 4s+1 बराबर क्या होगा, 16rs+4r+4s+1, ठीक। अब क्या करते हैं, यहां से लेकर यहां तक में हम 4 कॉमन करते हैं, क्यों, क्योंकि प्रश्न में हमको दिखाना है कि 4q+1 के रूप का, मतलब 4 कॉमन करना चाहिए, ठीक। कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, 4rs+r+s+1। अब क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन में उसको कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं प्रश्न वाला q दिया है तो q मान लेते हैं 4q+1, जहां q क्या है तो 4rs+r+s है, ठीक। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वही चीज वीडियो दोबारा देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।